नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। 52 मोल हीलियम के और 52 U ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 मोल लेंगे हीलियम में, कितने एटम होंगे निकालने हैं। 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे निकालने हैं। और 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो निकालने हैं। पहले हैं 1 मोल ऑफ हीलियम का मतलब होता है इतने एटम एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 52 मोल के कितना होंगे, तो एक में इतने हैं तो 52 का गुणा में 52, ये आ जाएगा 3.1 10 की पावर 25 एटम्स। इसी तरह एक एटम जो होता है हीलियम का, वो उसका जो मास होता है 4 होता है AMU। और यदि 4 का मास 4 एटॉमिक मास यूनिट का हीलियम में एक एटम होता है तो एक में कितने होंगे 1/4। और 52 AMU के अंदर कितने गुणा में 52, तो ये आ जाएंगे एटम 13 एटम। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको 4 में 1 में 1/4 और 52 में 1/4 गुणा 52 13 एटम। फिर अगला है तीसरा भाग, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने होंगे। 1 मोल हीलियम का मतलब हमें पता है कि इसमें 4 ग्राम इसका मास होता है और 4 ग्राम मास में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं और वो होता है 6.02 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में हीलियम में कितने होंगे, 4 में इतने हैं तो 1 में होंगे कम के लिए भाग दे देंगे 4 से। और कितने के लिए पूछ रहा है 52 के लिए, तो गुणा में 52 काट पीट देंगे तो आ जाएगा 7.8 10 की पावर 24 एटम्स। नेक्स्ट है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जो वेल्डिंग फ्यूल गैस होती है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेगी 3.38 ग्राम। 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। और इतना वाटर भी बनता है और कुछ और चीज़ नहीं बनती। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजरमेंट एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। एक वॉल्यूम है 10 लीटर, यदि हम मेजर करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर तो वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट 11.6 ग्राम। कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, उससे हमने इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है गैस का और मोलिकुलर फार्मूला भी निकालना है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कितनी आएगी 12/44 गुणा 3.38 ग्राम, ये आ जाएगी 0.9218 ग्राम। तो ये हमको पता चल गया कि कार्बन कितनी होगी इसके अंदर CO2 के अंदर। कार्बन का मास जो होता है वो 12 होता है, तो 12 यदि मास है तो CO2 का होता है 44, तो एक है तो 12 44 यदि CO2 है तो मास होता है कार्बन उसके अंदर 12, तो एक है तो 12/44। और अमाउंट ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2 में कितनी होगी, तो गुणा में 3.38 ग्राम CO2, तो ये आ जाएगी 0.9218 ग्राम। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी इसके अंदर 690 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो हमें पता है वाटर का मास यदि 18 ग्राम है तो हाइड्रोजन है उसमें 2, क्योंकि वाटर 18 होता है, हाइड्रोजन है 2, और एक है तो 2/18। और कितने हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है 0.693, तो गुणा में 0.693 कर देंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन 0.0767 ग्राम। एज कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन देयर फॉर टोटल मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है तो टोटल मास क्या होगा, कार्बन का मास जोड़ो और हाइड्रोजन का मास जोड़ो, ये आ जाएगा 0.99। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपाउंड कितनी होगी, तो कार्बन की कितनी होगी, कार्बन का मास भाग में टोटल मास गुणा में 100। इस तरह हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मास भाग में टोटल मास गुणा में 100। तो कार्बन तो होगी 92.37 है और हाइड्रोजन होगी 7.68%। कैलकुलेशन द इंपेरिकल फार्मूला, यहाँ से हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे। इसके लिए हमने एक टेबल बनाते हैं, एलिमेंट परसेंटेज बाय मास, एटॉमिक मास, मोल ऑफ द एलिमेंट, सिमिलर मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोल नंबर रेशियो। इस फार्मूले से हम इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं। कार्बन है और हाइड्रोजन गिवन है, कार्बन की परसेंटेज हमने निकाली, हाइड्रोजन की निकाली, एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, मोल्स ऑफ द एलिमेंट्स कितनी परसेंटेज है भाग में मोलर मास, कितनी परसेंटेज है भाग में मोलर मास, ये मोल्स आ गए कार्बन के और हाइड्रोजन के। तो सिंपल मोलर रेशियो यदि हम निकालें, सबसे छोटी टर्म ये वाली है, लगभग दोनों बराबर हैं, इसको इसी से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो भी 1 रहेगा, इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। तो इसी तरह हम लेके चलेंगे
10 लीटर ऑफ द गैस एट STP वे 11.6 ग्राम। जो 10 लीटर जो गैस दी हुई है STP के ऊपर, उसका जो वेट है वो 11.6 ग्राम है। तो 1 लीटर के लिए कितनी होगी? 11.6/10 और 22.4 लीटर के लिए कितनी होगी? वो हम गुणा में 22.4 कर देंगे 1 लीटर के लिए, तो ये आ जाएगा 25.9 या 26 ग्राम। तो मोलर मास यहाँ पर निकल के आ गया 26 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मास 12 और 1 13 हो जाएगा CH का। तो N की वैल्यू हम निकाल लेंगे। मोलिकुलर फार्मूला मास भाग में एम्पिरिकल फार्मूला मास 26/13 2 आ गया। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? 2 से गुणा कर दो, C2H2 आ जाएगा CH के साथ।